जलसे में शिरकत के लिए फैसलाबाद से लीगी कारकुनान और रहनुमाओं के काफिले रवाना हुए। साबिक एमएनए अकरम अंसारी, साबिक एमपीए मलिक नवाज, राना एहसान अफजल और एमपीए जफर इकबाल नागरा के काफिले भी धूमधाम से लाहौर रवाना हुए। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पीडीएम पावर शो में शिरकत के लिए फैसलाबाद से लीगी कारकुनान और रहनुमा रैलियों की शक्ल में लाहौर के लिए रवाना हुए। साबिक एमपीएम मलिक नवाज का कहना है कि आज का जलसा हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये करप्ट सिलेक्टेड हुकूमत के तबूत में आखिरी कील साबित होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ का बयानिया जीतेगा, वोट को इज्जत मिलेगी। हमने जहां जहां ये ऐलान किया है कि जलसा होगा, अल्लाह के फजलो करम से वो होकर रहा है। और आज भी जिसको उन्होंने रोकने की कोशिश की, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम जो उनकी दुआएं हमारे साथ हैं और अल्लाह के फजलो करम से आज के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी। टिकट होल्डर NA 110 राना एहसान अफजल का कहना है अवाम हुकूमती नाकिस पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं, जबकि एमपीए जफर इकबाल नागरा का कहना था कि हुकूमत का अब घर जाने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान के अवाम, बिलखसूस पंजाब के अवाम मरियम नवाज और पीडीएम की क्यादत के कहने पे आज पाकिस्तान में ये साबित कर देगी कि ये नाहल हुक्मरान जो हैं, इंशाल्लाह जिन्होंने आटा चीनी चोरी किया है, इन लोगों का आज इस मुल्क से रुखसत किया जाएगा। लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में रैलियों की शक्ल में साहिया वाला इंटरचेंज पहुंचकर लाहौर के लिए रवाना हो गए। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस और सिलवाना संधू के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिले तंजीम की जानिब से लाहौर जलसे में भरपूर शिरकत। जाले जिले सदर चौधरी एजाज के घर जमा हुए, जबकि पीपल्स पार्टी यूरोप के सदर डॉक्टर इरशाद अहमद कम्बोह की क़यादत में जलसा का रवाना हुए। उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ज़िले सेक्रेटेरिएट से जलसे में शिरकत के लिए रवाना हुए। इस मौके पर पीपल्स पार्टी यूरोप के सदर डॉक्टर इरशाद अहमद कम्बो का कहना था कि मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। मुल्क में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई है। अब गो न्याजी होगा और ये जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जात के लिए नहीं निकल रहे हैं, हम गरीब आवाम के लिए निकल रहे हैं। और आवाम के इस दुख को हर आदमी महसूस कर रहा है। और इंशाल्लाह अब न्याजी के दिन गिने जा चुके हैं। अब गो न्याजी होगा। ये लाहौर में इसका आखिरी पड़ाव है। तमाम जमातें मिलकर न्याजी को इसके अपने घर भेजेंगी और इंशाल्लाह जो ये नैब की धमकियां देता रहा है, इसके हवारी और ये खुद जेलों में जाएंगे, ये आप खुद देखेंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद कम्बो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने माजी में भी पुरअमन रास्ता अपनाया। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए पीपी 107 जड़ामाला रोड से लीगी कारकुनान की रैली लाहौर के लिए रवाना हुई। सीनियर नायब सदर जाहिद इमरान गुजर ने क़यादत की। डिवीजनल ऑर्गेनाइजर राना मुनव्वर खान समेत मुजम्मल रजा और दीगर शरीक हुए। रैली में शरीक नून लीगी कारकुनान का जोशो खरोश भी तीत नहीं रहा। पीपी 107 जड़ामाला रोड से जिले सीनियर नायब सदर जाहिद इमरान गुजर का काफिला बरास्ता सायावाला इंटरचेंज लाहौर के लिए रवाना हुआ। इमरान गुजर का कहना था कि हम पीडीएम जलसे को कामयाब बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। ओपोजिशन जमात मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पहले मरहले का फाइनल राउंड सजाने के लिए पुरआज़म रही। फैसलाबाद से पीपल्स पार्टी के जयाले रैलियों की शक्ल में जलसे में शिरकत के लिए रवाना हुए। रिपोर्ट देखिए। रीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी, साबिक एमपीए मोहम्मद नवाज मलिक, साबिक एमपीए हाजी इलियास अंसारी, साबिक एमपीए हाजी खालिद सईद की सरबराही में रैली लाहौर के लिए रवाना हुई। एमपीए फकीर हुसैन डोगर, एमपीए राना अली अब्बास खां, एमपीए शफीक गुज्जर, साबिक एमएनए मियां अब्दुल मन्नान की सरबराही में रैली लाहौर के लिए रवाना हुई। जाली और सिलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत के खात्मे तक इंशाअल्लाह ताला ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ये लोगों का जो समुद्र आपको नजर आ रहा है, ये इस बात की दलील है कि लोग इस नहल और नालायक हुकूमत से निजात हासिल करना चाहते हैं। और मियां नवाज शरीफ ने जो नारा लगाया है कि वोट को इज्जत दो, आइन और कानून की हुक्मरानी को तरजीह दो, इंशाअल्लाह ताला सारी अवाम ने इसको कबूल किया है और इसी मकसद को हासिल करने के लिए आज सारी अवाम रोडों पर आ गई है। एमपीए मेहर हामिद रशीद, राना एहसान अफजल खां, आजाद अली तबस्सुम, राना शुएब इदरीस भी रैली की सूरत में रवाना हुए।
फैसलाबाद का दिन भर सियासी पारा हाई रहा। पीडीएम जलसे के लिए फैसलाबाद की खवातीन भी पुरजोश रहीं और एमपी खालिदा मंसूर का कहना था कि आवाम ने साबित कर दिया कि हुकूमत नाकाम हो चुकी। शाहिदा गुमन रिपोर्ट करेंगी। पीडीएम के जलसे के लिए मर्द कारकुनों के साथ फैसलाबाद की खवातीन खालिदा मंसूर और साबिक़ एमपी नजमा अफजल की क़यादत में खवातीन का बड़ा काफिला मदीना टाउन से लाहौर के लिए रवाना हुआ। कारकुनों ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठाकर नारेबाजी की। एमपीए खालिदा मंसूर और साबिक़ एमपीए नजमा अफजल का कहना था कि खवातीन हुकूमत की पॉलिसियों से तंग आकर सड़कों पर आई हैं। ये सिर्फ हमारा एहतजाज है हुकूमत के खिलाफ, जो नाअहल हुकूमत इस वक्त हम पर मुसल्लत की गई है, जिसने महंगाई से लोगों के चूल्हे बंद कर दिए हैं, जिसने इस कदर लोगों का जीना हराम कर दिया है। गैस बिजली सब कुछ इतना महंगा कर दिया है कि एक गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट की कोताही को बताने के लिए कि उन्होंने क्या किया है, लोगों को बेरोजगार किया है और बेरोजगार किया और आवाम जो है गरीब से गरीब तर होती जा रही है। रैली में मौजूद खवातीन का कहना था कि 2.5 साल में हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। इंशाअल्लाह ताला और आखिरी ये दिन ही है, इसके गिने जा चुके हैं और ये लोग अपने घरों को जाएंगे और पाकिस्तान को सुकून मिलेगा, पाकिस्तान की आवाम को सुकून मिलेगा। खवातीन कारकुनों का कहना है कि आज का जलसा फैसला कुन साबित होगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की रैलियां लाहौर के लिए रवाना हुई। कारकुनान का कहना था कि जलसा हुकूमत की बुनियादें हिलाकर रख देगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी, साबिक एमपीए मोहम्मद नवाज मलिक, साबिक एमपीए हाजी इलियास अंसारी, साबिक एमपीए हाजी खालिद सईद की सरबराही में रैली लाहौर के लिए रवाना हुई। एमपीए फकीर हुसैन डोगर, एमपीए राना अली अब्बास खां, एमपीए शफीक गुज्जर, साबिक एमएनए मियां अब्दुल मन्नान की सरबराही में रैली लाहौर के लिए रवाना हुई। जाली और सिलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत के खात्मे तक इंशाअल्लाह ताला ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ये लोगों का जो समुद्र आपको नजर आ रहा है, ये इस बात की दलील है कि लोग इस नहल और नालायक हुकूमत से निजात हासिल करना चाहते हैं। और मियां नवाज शरीफ ने जो नारा लगाया है कि वोट को इज्जत दो, आइन और कानून की हुक्मरानी को तरजीह दो, इंशाअल्लाह ताला सारी अवाम ने इसको कबूल किया है और इसी मकसद को हासिल करने के लिए आज सारी अवाम रोडों पर आ गई है। एमपीए मेहर हामिद रशीद, राना एहसान अफजल खां, आजाद अली तबस्सुम, राना शुएब इदरीस भी रैली की सूरत में रवाना हुए। कारकुनान की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। लीगी अहदेदारान का कहना था कि आज का जलसा इतना कामयाब होगा कि हुकूमत की बुनियादें हिला देगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी फॉर। कानून तोड़ने वालों को कानून की गिरफ्त का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, अपोजिशन के जलसों का कोई एजेंडा नहीं। कौम अपोजिशन की मनफी सियासत को मुस्तरद कर चुकी है। अपोजिशन जान ले कि एनआरओ की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। आपको बताएं कि कानून तोड़ने वालों को कानून की गिरफ्त का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, अपोजिशन के जलसों का कोई एजेंडा नहीं है। कौम अपोजिशन की मनफी सियासत को मुस्तरद कर चुकी है। अपोजिशन जान ले कि एनआरओ की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अदरक ने तारीख के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बसियाना में 1000 रुपए, टोबा में 760 रुपए फी किलो में दस्तयाब, जबकि लहसुन 400, सब्ज मिर्च और टमाटर 230 रुपए। इसके अलावा मटर 145, शिमला मिर्च 110, आलू 64 रुपए किलो तक दस्तयाब। सेब और अनार 120, अंगूर 200, खजूर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। जबकि इसके अलावा सब्ज मसाला जात के साथ बेशतर सब्जियों के जायद नर्ख बढ़ चुके और इसके साथ तांदलियावाला में अंडे फी दर्जन 240 रुपए में मिलने लगे। शहरियों की जानिब से इंतजामिया से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया है। टोबा समेत जिला भर में कोरोना की दूसरी लहर में वार तेज और गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 7 अफराद कोरोना का शिकार हुए। मजमूई तादाद 187 तक पहुंच गई है। जिला में अब तक 22 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो चुके। सीईओ हेल्थ डॉक्टर जफर इकबाल सयाल की शहरियों से एसओपीज पर अमल दरामद की अपील। इस हवाले से आपको बताएं, कोरोना की दूसरी लहर में तेजी। टोबा टेक्सिंग में 24 घंटों में कोरोना के 7 मरीज रिपोर्ट हुए। जिला भर में मुतासरीन की तादाद 187 तक पहुंच गई। डीएचक्यू अस्पताल में 7 मरीज जेर इलाज हैं।
टोबा टेक सिंह में मुख्तलिफ खाली असामियों पर टेस्ट जारी, कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। SOPs पर अमल दरामद न करते हुए समाजी फासले का ख्याल न रखा गया। जिले इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद न हो सका। टेस्ट के लिए आए उम्मीदवारों के दरमियान 1 इंच का भी फासला न रखा जा सका, जिसकी वजह से कोरोना वबा के फैलने का खदशा पैदा हो गया है। जंग में धुंध के बायस गंदम की काश्तकार की मुश्किलात में इजाफे का अंदेशा, गंदम की पैदावार में ताखीर समेत नए पौधे भी मुतासर होने का खदशा है। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में 3 रोज से जारी धुंध के बायस गंदम के काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। धुंध के बायस गंदम की पैदावार में ताखीर समेत नए पौधे भी मुतासिर होने लगे हैं। महकमा ज़राअत के फील्ड स्टाफ की जानिब से आगाही न देने के बायस काश्तकारों के पास बचाव के लिए कोई तदबीर नहीं है। बिल्कुल है बचाव के दोन पौधे रखे खुद रहना कुछ और है, बचाव का तरीका ही कोई नहीं जी। अच्छा बाबा जी, ये दसो कि महकमा ज़राअत दे इत्थे अमला आमदा उस तुहानू कोई दस्सिया कि मतलब धुंध दे अंदर की इकदाम आ जाए? ਉਹ ਆਮਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਸਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਮਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿਣੀ ਬਗਾ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਥੂਦੀ ਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦੇ ਜਾਂਦੇ नहीं कि ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी अख्तर हुसैन ने तमाम फील्ड स्टाफ को फौरी फार्मर्स मीटिंग के इनेकाद की हिदायत जारी की है। उनका कहना था कि सूरज न निकलने के बायस गंदम के नए पौधों की अफजाइश में वक्त दरकार होता है। जो अब जब धूपें कुछ पिछले दिनों में धूप वगैरह निकली है तो बड़ी अच्छी जर्मिनेशन हमने देखी है काफ़ी एरियाज में, तो बहरहाल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह की फसल को बीमारी और पैदावार में कमी बचाने के लिए फील्ड स्टाफ को फौरी तौर पर खेतों में रवाना करे। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद के शहरियों का सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने का अनोखा अंदाज, पुरफिजा मकाम पर कश्तीरानी से लुत्फानंदोज होने लगे। बच्चे भी खूब मौज मस्तियां करते नजर आए। जुल्करनैन ताहिर की रिपोर्ट देखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वतनी अजीज को 4 खूबसूरत मौसमों से नवाजा है। शहरी भी हर मौसम से लुत्फानंदोज होते हैं। कुदरत के हसीन और दिलकश नज़ारों के शौकीन सर्दी में भी भला कहाँ घरों में टिकते हैं। वो बच्चों समेत पुरफिजा तफरीही मुकाम गटवाला पार्क में मौज मस्तियां करते नजर आए। नौजवानों का कहना था कि सर्दी पाकिस्तान में बहुत कम वक्त के लिए ही आती है, इस मौसम का भरपूर लुत्फ उठाना चाहिए। सर्दी आती ही पाकिस्तान में बहुत कम वक्त के लिए है, तो इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि सर्दियों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि पोल्यूशन कम होती है, एक तो लोग कम आते हैं, इसलिए हम अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और सर्दी में बजाय घर में गुस्से रहने से आप बाहर निकलें, एंजॉय करें मौसम को, आप घूमें फिरें, अपना टाइम अच्छा गुजारें फैमिली के साथ। शहरियों का कहना था कि कुदरती मनाजिर और दिलकश नज़ारे निगाहों के साथ दिलो दिमाग को भी फरहत बख्शते हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस को धुंध के दौरान हादसा से बचाव के लिए मौसर इकदाम करने के अहकाम जारी। ड्राइवर्स को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने, फोक लाइट्स लगाने के लिए मुहिम चलाई जाए। DIG पेट्रोलिंग ने रीजनल अफसरान को तहरीरी अहकाम जारी कर दिए। धुंध के दौरान हादसात की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के अहकाम जारी। DIG पेट्रोलिंग पंजाब का कहना था कि ड्राइवर्स को फोक लाइट्स इस्तेमाल करने का पाबंद किया जाए। हाईवेज पर गाड़ियों को मुनासिब फासला रखने की हिदायत की जाए। पेट्रोलिंग एहलकार अपनी गाड़ियों पर भी फोक लाइट्स लगाएं। एहलकार धुंध के दौरान एहतियात से गश्त यकीनी बनाएं और वारदातों की भी रोकथाम की जाए। DIG ने रीजनल पेट्रोलिंग अफसरान को मरासला जारी कर दिया। आइंदा दिनों में गंदम की पैदावार में कमी आएगी। महकमा ज़राअत तोसी की गंदम काश्त करने वालों को वार्निंग और हुकाम कहते हैं कि गंदम की काश्त ताखीर का शिकार हो रही है। बेहतर पैदावार के लिए बीज बढ़ाना जरूरी होगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी खालिद महमूद का कहना था कि अगर इन दिनों में गंदम काश्त की जाती है तो इसकी पैदावार बहुत कम रह जाती है। इस सूरत में बीज का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल हो सके। अगर बीज ज़ाया हो भी जाए तो फसल बेहतर होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि ताखीर से गंदम काश्त करने के बजाय सूरजमुखी और दूसरी खोर्दनी अजनास को ही काश्त कर लेना चाहिए। जंग में गोजरा रोड को टोबा रोड से मिलाने वाला वाहिद लिंक रोड रात होते ही अंधेरे में डूब जाता है, जबकि धुंध के औकात में ट्रैफिक का गुजरना भी मुहाल हो गया। जंग में गोजरा रोड को टोबा रोड से मिलाने वाला वाहिद लिंक रोड रात होते ही अंधेरे में डूब जाता है और धुंध के औकात में ट्रैफिक का गुजरना भी मुहाल हो गया है।
अहले इलाका का कहना था कि सड़कों के दोनों अतराफ झाड़ियां हैं, लाइट्स ना होने के बायस मुकाबिल ट्रैफिक देखना इंतहाई दुश्वार है, जबकि सुनसान रोड पर पुलिस का गश्त ना होने से चोरी की वारदातें भी हो चुकी, जबकि अंधेरे और धुंध के बायस हादसात मामूल हैं। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि इंतजामिया जल्द लाइट्स की तनसीब के इकदाम करे, जबकि पुलिस का गश्त भी बढ़ाया जाए। चनोट में सरगोदा रोड बाईपास चौक जिले इंतजामिया की नजरों से ओझल। शहर की अहम चौक में ट्रैफिक सिग्नल न लगने से हादसात में इजाफा और ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासर होने लगी। जिले इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की गफलत के बाद सरगोदा रोड बाईपास चौक चनोट में ट्रैफिक हादसात बढ़ने लगे हैं और शहर की अहम चौक में ट्रैफिक सिग्नल न होने से ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा होने लगा है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज से मुतालबा किया कि सरगोदा रोड बाईपास चौक पर फिल-4 ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाएं ताकि ट्रैफिक हादसात की बढ़ती शरह को कंट्रोल किया जा सके। फैसलाबाद सरगोदा रोड पर जुमेरा पैलेस में सबसे बड़ी फर्नीचर नुमाइश। शहरियों को 50% तक डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। सीईओ RF इवेंट्स डॉक्टर नासिश फैसल कहती हैं, मायारी फर्नीचर कम कीमत में खरीदने का ये बेहतरीन मौका है। फैसलाबाद सरगोदा रोड पर जुमेरा पैलेस में सबसे बड़ी फर्नीचर एक्सपो का आज आखिरी रोज। खरीदारों और विजिटर्स को 50% तक डिस्काउंट दिया गया। RF इवेंट्स की CEO डॉक्टर नाजिश फैसल ने कहा कि आज एक्सपो का आखिरी रोज है। शहरियों का रिस्पांस भी अच्छा मिला। यहाँ पर ये एग्जीबिशन जो है मास्टर मल्टी फोम 1 साल के बाद ये एग्जीबिशन लगा है यहाँ पर, और मेगा एग्जीबिशन है जिसमें ऑलमोस्ट 40 से 45 ब्रांड्स जो हैं वो पार्टिसिपेट उन्होंने की है, जो पाकिस्तान के हर शहर से हैं यहाँ पे, जैसे इस्लामाबाद से हैं, पेशावर से, कराची से, मर्दान से, फैसलाबाद के भी कुछ जो नेटिव ब्रांड्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और आज इस नुमाइश का आखिरी दिन है और मैं तमाम फैसलाबाद के शहरियों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आएँ और विजिट करें, और अप टू 70% डिस्काउंट्स जो हैं वो यहाँ पे ऑफर किए जा चुके हैं। एक्सपो में पाकिस्तान के नामवर 40 से जायद ब्रांड्स ने फर्नीचर की नुमाइश लगाई, जिसमें दफ्तरी और घरेलू फर्नीचर दस्तयाब था। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पॉलिटिकल सेक्रेटरी नॉर्थ पंजाब चौधरी जफर इकबाल सिंधु के भतीजे की दावत वलीमा। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल PTI यूथ विंग नॉर्थ पंजाब एहसन सिंधु की दावत में चौधरी जफर इकबाल सिंधु ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। दावत वलीमा में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवेज MNA फरूख हबीब, MNA शेख खुरम शहजाद, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस पाकिस्तान MNA फैजुल्लाह कमोका, MPA ख्याल कास्त्रू, वजीर आला पंजाब शिकायत सेल इंचार्ज और टिकट होल्डर महबूब आलम सिंधु, बैरिस्टर राजा दानियाल, वाइस चेयरमैन पंजाब ओवरसीज कमीशन मियां तलहा, एंकर पर्सन सिटी 41 सरदार बिलाल डोगर, PTI रहनुमा समुद्री अनवर चौधरी, आतिफ मजीद, जिले रहनुमा चौधरी इमरान वेंस, चौधरी तैमूर, MS चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर हबीब बुटर, सदर FDA सिटी हाजी फरहान, लीगी रहनुमा हाफिज साकिब वड़ाइज, PTI रहनुमा राना इमरान, सिटी सदर मियां अली सरफराज, साहबजादा हमजा ताहिरुल हसन, रहनुमा यूथ विंग लकी कमोका, मियां अली शहजाद, साबिक चेयरमैन चौधरी दिलशाद सिंधु, रहनुमा यूथ विंग नवाजिश गुजर, चौधरी शहर खामोशा पंजाब फवाद चीमा एडवोकेट, और इसके अलावा तर्जमान ट्रेडर्स विंग नॉर्थ पंजाब नवीद जदून, साबिक चेयरमैन अब्दुल्ला खान धुमड़, सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड महबूब आलम जट, सेक्रेटरी जनरल ट्रेडर्स विंग नॉर्थ पंजाब कामरान गिलानी, सदर नॉर्थ विंग पंजाब तैयब हैदर, तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना मुबशर, शहबाज अमीर अली आवान, महर अवैस अरशद, वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद, मशीर कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराए टेक्सटाइल जफर इकबाल सरवर भी शरीक हुए। कोऑर्डिनेटर गुड गवर्नेंस फैसलाबाद मियां मोइनुद्दीन, जिले जनरल सेक्रेटरी शेर अफगन चीमा, और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान एलाइड ग्रुप मियां तनवीर रियाज, चेयरमैन हलाल अहमद फैसलाबाद डॉक्टर सरदार बाबर टोगर, सदर PTI नॉर्थ पंजाब MNA सदाकत अब्बासी, सेक्रेटरी जनरल नॉर्थ पंजाब डॉक्टर हसन मसूद, दिलदार चीमा, और उम्मीदवार लॉर्ड मेयर सरदार नदीम सादिक डोगर भी शरीक हुए। शुरका ने दुल्हा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और नई जिंदगी के लिए दुआएं भी की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।